हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। सेवा धर्म मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मानव जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। मानवता की पहचान के लिए हमको सेवा धर्म को किस प्रकार से अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए प्रत्येक मानव को, तो उसी बारे में दोस्तों सबके सामने दो शब्द के रूप में अपने विचार मंथन के द्वारा मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो कि दोस्तों हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी छल प्रपंच के निश्चलता के साथ के भाव से पूर्ण करता है, उसे शांति का अनुभव होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों सेवा धर्म परमो धर्म, तो सेवा धर्म परम गहनो मोचिनाप्यम गम्यः आजनेय शक्तिपीठम। व्यक्ति के परिसर के समाज और दुनिया के दोस्तों जो साथियों के प्रति निस्वार्थ सेवा करने का धर्म प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होना चाहिए। यह बिना स्वार्थ के करने से के भाव ही सेवा से हमारे जीवन की मलिनता और कठोरता पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। तो दोस्तों हम जब अपने जीवन के बारे में स्वयं सोचते हैं, यानी स्वयं है, अपने परिवार है, समाज है और देश में किसी प्रकार के भी विवाद से बचने के लिए, यानी कलह युक्त वातावरण से दूर रहने के लिए, वाद विवादों से अलग होने के लिए, प्रतिवाद से मुक्त रहने के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव विद्यमान जब होते हैं, तो अगर दोस्तों मूल रूप से अगर हम सेवा भावों के बारे में व्यक्त करें तो 3 प्रकार की सेवा भाव होते हैं। तन से सेवा, और तन यानी शरीर से हमारी सेवा के कई चरण हैं। धर्म है, समाज है, तन है। तो सेवा भाव में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने के 2 कारण हैं दोस्तों। पहला, स्वयं में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, अपना चित्त जो है आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, अच्छी फीलिंग आती है हमको। तो अच्छे भाव हमारे अंतःकरण में पैदा होते हैं और हमको उन भावों से हमको गौरव का अनुभव होता है, हम गौरवान्वित होते हैं और हम गौरवान्वित होने का महसूस करते हैं, अपने अंदर फीलिंग करते हैं। दूसरा कारण है, सेवा से हमारा दूसरे से मिलना जुलना होता है, परस्पर एक दूसरे से अटैचमेंट बनता है, परस्पर संपर्क बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमारे आत्मविश्वास का आपस में बांटते हैं, कहते हैं। तो हमारे जीवन में सेवा दोस्तों क्या है? सेवा भाव से दोस्तों हम अपने चरित्र और स्वभाव में बदलाव लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। हम यही सोचते हैं कि कैसे हम सेवा को संपन्न करें ताकि हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के शुभ भावों का, मंगल भावों का संचार हो। तो और कभी न कभी दोस्तों हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अगर हमारे सेवा भाव में उत्कृष्टता होगी, कोई भी मानव है अगर सच्चे मन से, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई भी सेवा, छोटी सी भी सेवा देता है, तो उसी से उसके अंतःकरण में एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत बन जाता है
उससे हम भी कुछ सीखते हैं, और उसके द्वारा कोई तीसरा सीखता है, चौथा सीखता है, तो वह एक प्रकार का शोध बन जाता है। जिससे जैसे लोहे को हम गर्म करते हैं, एक सिरे पर हम गर्म करते हैं, पूरा लोहा जो है गर्म हो जाता है। उसी प्रकार हम सेवा भाव करते हैं तो वही हमारे सेवा भाव के भाव दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, अंतोगत्वा पूरे समाज में परिलक्षित होने लगते हैं। तो दोस्तों, सहायक गतिविधि का एक कार्य यानी और सर्वश्रेष्ठ प्रयास हम करने का अगर भाव बनाएंगे, और कभी न कभी दूसरों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। सहायक गतिविधि का एक कार्य मदद करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। जैसे मूल रूप में ज़रूरतें मुहैया करना, किसी को छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको करवाना है अपने हैसियत के अनुसार। और सेवा की सबसे बड़ी अभिधारणा यही है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम सेवा भाव को करें। और सेवाएं मूलतः होती हैं, जैसे उपभोक्ता वाली सेवाएं हैं, व्यावसायिक सेवाएं हैं, और सार्वजनिक सेवाएं हैं, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो सामाजिक सेवाएं हैं, आध्यात्मिक सेवा हैं। तो अनेक प्रकार से हमारे अंदर में इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं, किस प्रकार से हम समाज में अपनी पहचान बनाने में सार्थक होते हैं। तो सेवाएं मूलतः दोस्तों, सेवाओं का तात्पर्य यही है कि अमूर्त गतिविधियां जो अलग से पहचानी जा सकती हैं, उनकी पहचान अलग होती है और आशुताओं की संतुष्टि प्रदान करती है। तो माना कि परमात्मा के द्वारा जो हमको जो चीज़ें जो हमको दी गई हैं, उसके जो चीज़ें हम उसका किस प्रकार से सकारात्मक ढंग से या नकारात्मक ढंग से किस प्रकार से उसका चयन करते हैं, किस प्रकार से वह जो हमको परमात्मा द्वारा प्रदत्त चीज़ें उनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो परमात्मा का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। दोस्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो अपार धनाढ्य हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो निर्धन होते हैं। लेकिन सामाजिक परिवेश में अगर हम देखते हैं कि समाज में गणना उन्हीं की होती है, तो सामाजिक कार्यों में अपने को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पहचान बनाने में समर्थवान रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, सेवा हम जहाँ राष्ट्र सेवा होती है, माता पिता की सेवा होती है, ये भी एक सेवा भाव है, और राष्ट्र की सेवा है, समाज की सेवा है, और प्रथम कार्य हमारा दोस्तों माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा हमारा फर्ज होता है। और भगवान गणेश जी ने भी दोस्तों, हम अपने शास्त्रों की अगर मर्यादा को पढ़ते हैं तो भगवान गणेश जी ने जब सभी देवताओं की परीक्षा हुई थी, तब सभी देवताओं से कहा गया कि इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा वह जो है सर्व पूज्य होगा, सबसे पहले पूज्य वही होगा। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी दौड़ लगाई और सब लोग यत्र तत्र भागे। अनेक लोगों ने यही प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी पूरी ब्रह्मांड का चक्कर मार के हम प्रथम पूज्य के रूप में कहलाएंगे। तो गणेश जी ने जो है पूरे ब्रह्मांड को छोड़ करके मात्र अपने माता पिता की परिक्रमा की, और उसी परिक्रमा के बुद्धि और तर्क की बात है, उसको अपनी अपनी बुद्धि और सामर्थ्य तर्क के अनुसार जो कार्य करता है, जो अपनी बुद्धि में निपुण होता है, वह सफलता की प्राप्ति में सबसे आगे पहुंचता है। तो दोस्तों, इस सृष्टि में मानव कितने हैं, जैसे पहले प्रसंग आया था कि मतलब इस संसार में जो है राय देने वाले
अच्छा बुरा चाहने वाले हित अनित या जगत में जान पर सब कोई। जब हम उनकी परीक्षा होती है, कौन हित चाहता है कौन अनित चाहता है, तो उसके बारे में हम तभी जान पाते हैं जब हम परीक्षा स्थल में वो दिखते हैं। जब हमको परेशानी आती है, जब हमको सुख आता है दुख आता है, तो ऐसे समय में उनकी परीक्षा होती है। तो रहीमन विविधा हूँ भली जो थोड़े दिन होई, हित अनित या जगत में जान पर सबको। यानी बुराई या परेशानी होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा, परेशानियाँ नहीं आएंगी, चुनौतियाँ नहीं आएंगी, तब तक हम अपने जीवन को एक सार्थक जीवन के रूप में नहीं उभर सकते हैं। तो वहीं से हमको प्रेरणा मिलती है, वही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, वही हमारे जीवन को चरितार्थ करता है। उसी से हम जीवन की राह को आगे बढ़ाते हैं और वही हमें एक प्रकार का सामर्थ्य देता है, संबल का काम करता है। तो कभी भी दोस्तों असफलता होने पर भी कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। असफलता में ही मानव जीवन को तो रहीमन विविधा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, अगर थोड़े दिन के लिए अगर वह होता है तो उसे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तो संघर्ष करना मनुष्य का सबसे बड़ा, परमात्मा भगवानों ने भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने 14 साल का वनवास क्या उन्होंने आसानी से बिताया होगा? ये संभव नहीं हो सकता है। तो मानव जीवन के लिए इस प्रकार का संघर्ष कभी आता ही नहीं है। तो हमको छोटे छोटे संघर्षों से कभी भी विचलित होना नहीं चाहिए। वही हमारी असफलता में ही सफलता के बीज होते हैं। तो दोस्तों परमात्मा हमको हमारी परीक्षाएं अनेक जगह लेता है, किस रूप में कहाँ पर परमात्मा हमारी परीक्षा लेगा, लेकिन हमको कर्मण्येवाधिकार फलासना, कर्म पर अपना अधिकार होना चाहिए। बिना कर्म के हमको कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति करने वाला परमात्मा है और इस संसार में हित अनिहित या जगत में जान कर सबको। तो हित अनिहित चाहने वाले जो लोग होते हैं, तो जिस प्रकार मैंने दोस्तों आज के प्रसंग में सेवा धर्म के बारे में जो अपने विचार रखे, तो प्रथम पूज्य के रूप में हम माता पिता को पूजना चाहिए। सृष्टि का यही नियम है। और इसीलिए मैंने गणेश देवता को जो है, जब माता पिता की उन्होंने सबसे पहले परिक्रमा की, तो उनको प्रथम पूज्य के रूप में सृष्टि में आज तक माना जाता है। इसीलिए दोस्तों गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। अपने माता पिता से पहले भी उनका पूजन होता है। उसका मुख्य कारण यही है। तो दोस्तों देवताओं में भी अग्रगण्य स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो सेवा का जीवन कैसे बनाएं? दूसरों की मदद, निस्वार्थ सेवा करके, अंतर्मन से और सद्मार्ग से, भूखे को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा उचित सलाह दें, या कैसे तुम क्या चीज़ प्राप्त करोगे। अगर कोई तुमसे अच्छी सलाह मांगता है किसी से भी, तो वह हमको प्रदान करनी चाहिए। जो मानव जीवन के लिए नवीन जीवन में नवोन्मेष जीवन की ओर, कभी कभी दोस्तों प्रेरणा भी मानव जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थवान हो जाती है। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका हमको ध्यान रखना चाहिए। समाज का हित करने के भाव रखने चाहिए। जन कल्याण, और वह निस्वार्थ ढंग से होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं चले। तो जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि होनी चाहिए। सेवा, 4 प्रकार की विशेषताएं सेवा में होती हैं। तो दोस्तों अमूर्तता वाली सेवा, यानी जो गैर भौतिक रूप में होती है, और अविभाज्यता, जो जैसे उत्पादन या उपभोग करने वाली जो चीज़ें होती हैं, और परिवर्तनशीलता,
और विनाशीलता। यानी जिस प्रकार एक सैनिक होता है, सैनिक जो ईमानदारी व स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता, उसका रोज़ का काम है मैंने यहाँ पर देश के लिए ये किया वो किया, कभी किसी सैनिक को कहते हुए हम नहीं सुनते हैं। उसी प्रकार एक लेखक होता है, वो अपने लिखता है लेकिन कभी वह ये नहीं कहता है कि मैंने ये लिखा, ये बहुत बढ़िया था। तो निस्वार्थ ढंग से वह अपने कर्म भावों को मैंने क्या किया वह उसको भूल जाता है। तो कल्याण और ईमानदारी को का महत्व को वह अपने जो उसके ईमानदारी होती है, जो उसमें कल्याण की भावना आती है, वो हमेशा के लिए उसको भूल जाता है। उसके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन समाज के लिए उसका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, सार्वजनिक सेवा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिससे हमें समाज का हर तबका जो है सन्मार्ग की तरफ चलता है, उसे संपर्क बनाता है। और सामाजिक सेवा जो समाज की भलाई में रात दिन लगे रहते हैं या निस्वार्थ तरीके से सामाजिक परिवेश को आगे